तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स के बारे में। लेक्चर 1 मैंने आपको कराया था, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, पार्ट्स कौन-कौन से चाहिए होते हैं कंप्यूटर्स को बिल्ड करते टाइम पे, मतलब पार्ट्स के बारे में हमने ज़िक्र करा था और इन फ्यूचर इसकी क्या स्कोप है, क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, वो सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 के अंदर यानी कि लेक्चर 1 के अंदर कराई थी। अभी जो है हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये है सीरीज़ का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स के बारे में। यानी कि केबल्स जो है इसमें जो अगर आप पीसी यूज़ करते हो, केबल्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आप मानते हो कि यार जस्ट एक वायर है, लेकिन वो वायर ज़िंदगी जज़्बात बदल सकती है, आपके एक्सपीरियंस के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दिक्कतें आपको आ सकती है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अगर आपको जो है कंप्लीट सीरीज़ की वीडियो देखनी है, यानी कि ये कंप्लीट प्लेलिस्ट अगर वीडियो बाद में देख रहे हो, तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं उसका। तो वहाँ पे होगा क्या कि बाकी की वीडियोज़ भी, जिससे मैं यहाँ पे जो है बेसिक से लेके बिल्कुल बेसिक से हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीज़ें, अभी हम हार्डवेयर की बातें कर रहे हैं सिर्फ़, फिर जाएँगे हम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर और सॉफ्टवेयर तक आपको जो एंड टू एंड सारी चीज़ें सिखा दूँगा, जिससे आपको जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कंप्यूटर यूज़ करते टाइम पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों का चलाते हुए, लगभग 3-4 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए। तो आइडिया आ जाता है यार इतना सा, कि इसमें कितनी दिक्कतें हैं, कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ दिक्कत नहीं आती। वो सारी चीज़ें आप जो नॉर्मल में काम आएँगी ना, वो चीज़ें बताएँगे आपको। अब शुरू करते हैं इस कहानी को, इस केबल्स की कहानी को। बहुत लंबी कहानी है, मज़ेदार कहानी है। हुआ क्या था देखो, केबल्स के अंदर जो है हमने एक बेसिक सा एक फंडा जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट केबल क्या होती है, हमारे पास एक डिब्बा होता है जिसको हम कैबिनेट बुलाते हैं। देखो जो भी मैंने लास्ट वीडियो में जो पार्ट्स बताए थे, वो पार्ट्स थे सिर्फ असेंबल करने के। लेकिन वो जो चीज़ें होती हैं, जो भी कुछ थे, मतलब हमने ग्राफिक कार्ड लिया, हमने मदरबोर्ड लिया, हमने सीपीयू लिया, रैम ली, एसएसडी स्टोरेज, हार्ड ड्राइव, बहुत सारी चीज़ें उठा के वो जोड़ ली। लेकिन जुड़ने के बाद में कुल मिला के हमें एक चीज़ की तो दिक्कत रह गई, उतने सारे सामान वो ऐसे बिखर जाएगा, तो उसको इकट्ठा करने के लिए हमें चाहिए होगा एक कैबिनेट। तो हमने जो है उस कैबिनेट के अंदर जो है उन सारे सामान को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद में क्या होगा, हम हमें जो है एक मॉनिटर भी चाहिए। मॉनिटर को भी मैंने बता दिया था, मॉनिटर क्या होता है, एक टीवी, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे वो सारी चीज़ें। पुराने ज़माने में टीवी आते थे, आज के ज़माने में मॉनिटर्स बुलाते हैं, ये स्लिम ट्रिम एलसीडी आती हैं। क्या आती हैं? एलसीडी। एलईडी, एलईडी भी यूज़ करते हैं कुछ-कुछ, एलसीडी अलग-अलग होते हैं, ये वेरिएंट्स कन्फ्यूज़ मत होना। एलसीडी अलग होती है, एलईडी अलग होती है। दोनों टाइप के आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ये मॉनिटर्स आते हैं, कैबिनेट भी बहुत सारे वेरिएंट्स में आते हैं। तो अब होता क्या है एक्चुअल में, हमें मेन फंडा समझते हैं, छोड़ो इस बात को, ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा। यहाँ से हम जो है एक वायर लेके जाते हैं मॉनिटर की साइड में, और वो वायर कनेक्ट होती है मॉनिटर से, जिससे हमें जो इसमें कुछ हम चला रहे होते हैं इस डिब्बे में, वो सारा हमें यहाँ पे विजुअल होता है, दिखाई पड़ता है। अब ये जो है ना, दो तरीके से केबल्स लगाई जाती है। एक केबल लगती है मदरबोर्ड से। किससे लगती है? मदरबोर्ड से। अब ये मदरबोर्ड से क्यों लगती है, ये भी हम जानेंगे। और एक लगती है जीपीयू से। देखो मदरबोर्ड से तब लगेगी अगर हम आई जीपीयू ले रहे हैं, क्योंकि देखो ग्राफिक कार्ड का ही, जीपीयू का ही काम होता है हमें ग्राफिक्स दिखाना, जो भी विजुअल आएगा वो ग्राफिक कार्ड का काम होता है। लेकिन मदरबोर्ड के अंदर केबल जो है आपकी, जो भी विजुअल केबल है, कई टाइप की आती है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो मदरबोर्ड के अंदर विजुअल केबल तब लगेगी अगर आपके पास कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है और आपने एक ऐसा सीपीयू उठा रखा है जिसके अंदर आई जीपीयू है, यानी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड उसके अंदर है, मतलब उस सीपीयू की चिप के अंदर ही ग्राफिक कार्ड भी एम्बेड हो रखा है। लेकिन अगर आपने अलग से एक ग्राफिक कार्ड लगाया है, तो मदरबोर्ड में आप लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो सीपीयू उठाओगे उसके अंदर फिर आप आईजीपीयू वाला सीपीयू नहीं उठाओगे, फिर आप अच्छे वाला सीपीयू उठाओगे, क्योंकि आईजीपीयू के लिए भी आपको पे करना पड़ता है। तो आप क्यों आईजीपीयू पे करोगे जब आप अलग से जीपीयू ले रहे हो? तो इसी वजह से जो है, अगर आपके पास देखो 2 केस हो सकते हैं वैसे, कुछ एक जो है
अल्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, धीरे धीरे बजट बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे सामान उसमें ऐड अप करते जाएंगे। वो iGPU ले लेते हैं पहले, उसके बाद में एक अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ले लेते हैं। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप मदरबोर्ड में केबल लगा के चलाते हो मॉनिटर को तो iGPU पे सारा कुछ चलेगा, और अगर आप ग्राफिक कार्ड से लगा के चलाते हो तो ग्राफिक कार्ड पे ही सारी डिस्प्ले चलेंगी। लेकिन हाँ, बता दूं, ग्राफिक कार्ड की डिस्प्ले बेटर होती है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लेवल की होती है iGPU के कंपैरिजन में। iGPU बेकार नहीं होता, बट पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी है, आज के समय में इसकी खास ज़रूरत बची नहीं हुई। तो ये थी चीज़ें, हमने बेसिकली जान लिया है कि जीपीयू क्या होते हैं, iGPU क्या होता है, किस तरीके से वो कनेक्शन कहाँ किस तरीके से हम करेंगे। अब जो है हम कुछ केबल्स के बारे में जानते हैं जो इस चीज़ में काम आएंगी। एक चीज़ और कॉमन है इनके अंदर, जो केबल्स हम ढूंढते हैं तो वो दो तरीके से होती है, एक गोल्ड वाली होती है और एक होती है सिल्वर वाली। अब चांदी और सोना नहीं लगा होता, ये जो आप देख रहे हो ना, ये गोल्ड कोटेड है। ये वाली केबल जो है गोल्ड कोटेड केबल है, और एक ऐसी ही जो है ना, एक अलग केबल है, हम आगे देखेंगे उसको भी, वो सिल्वर कोटेड होती है, यानी कि गोल्डन कलर नहीं मिलेगा उसका, सिल्वर टाइप का, स्टील टाइप से आपको कलर दिखाई पड़ेगा। उनमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि जो गोल्ड वाली है ना, उसकी कनेक्टिविटी बेटर होती है सिल्वर वाली जो केबल है उसके कंपैरिजन में। इसीलिए अगर आपके पास फंड की दिक्कत नहीं है, आपका बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी, तो आप हमेशा प्रेफर करना गोल्ड वाली केबल को। ज़्यादा महंगी नहीं आती, सिल्वर वाले से थोड़ा ही बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो इम्पैक्ट है मेन होता है कनेक्टिविटी। बहुत बार क्या होता है, केबल्स लगाई, केबल्स काम नहीं कर रही होती, केबल चल रही होती है लेकिन केबल जो है बहुत बार बार हिलती डुलती है, लूज हो जाती है। वो सिल्वर वाली जल्दी ख़राब होती है, गोल्ड वाली थोड़ी ज़्यादा लंबी चल जाती है। इसीलिए गोल्ड वाली को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, आप अगर कभी मन करे, मूड बने तो बाय करने का। अब ये वाली केबल है, इसको हम बुलाते हैं, देखो मैंने सबके नाम लिख रखे हैं इसमें, HDMI केबल। HDMI केबल, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये रिसेंटली चल रही टेक्नोलॉजी है। बहुत सारी केबल्स देखेंगे हम, पुराने टाइम में क्या चलता था, अब क्या चल रहा है। ये रिसेंटली जो है बहुत पॉपुलर केबल है। क्यों? इसके अलावा एक और केबल है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो महंगी है, तो इस वजह से लोग इस पे कूद जाते हैं, बोलते हैं भैया हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम इतनी महंगी खरीदेंगे। तो इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा पीसीज के अंदर आपको एक केबल देखने को मिलेगी जिसको हम बुलाते हैं HDMI केबल। उसका जो है फ्रंट एंड, मतलब ये एंड दे रखे हैं, मैंने फोटो इसी हिसाब से ढूंढ ढांड के लगाए हैं ताकि आपको समझ आए। ये है फर्स्ट एंड, ये है सेकंड एंड, यानी कि दोनों टाइप में HDMI के पोर्ट जो है आप देख सकते हो, ये उल्टा हो रखा है बस, ठीक है ना। ये वाला ऐसा कुछ पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, उस केबल को हम बोलेंगे HDMI केबल। HDMI के अंदर एक माइक्रो HDMI भी आती है। मैक्रो बड़ी वाली होती है, माइक्रो छोटे वाली होती है, यानी कि डिज़ाइन ऐसा ही होगा बिल्कुल सेम, मतलब जिस हिसाब से ये शेप ऐसे कटे हुए हैं उसी हिसाब से होगा, लेकिन इसका छोटा वर्जन हो जाएगा, छोटी हो जाएगी। ये जो है ना, अगर आप बात करें माइक्रो HDMI की, तो वो कैमराज में और ऐसी गैजेट्स में लगते हैं, और वो उसके बाद में जो है कंप्यूटर से लगते हैं, ताकि वो जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो पाए। अब इनकी बात करते हैं, ये HDMI किस तरीके से बनी, कैसे हमारे सामने देखने को मिली, अभी कौन सी जनरेशन चल रही है इसकी, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो शुरुआती दौर में देखो, कोई भी चीज़ आती है पहला वर्जन आता है, यानी कि HDMI 1 आई थी पहले, शुरुआत में 1.0 के नाम से इसको लॉन्च किया गया था, और जो कि 2002 के अंदर आई थी। इस केबल के अंदर क्या था, इस केबल के अंदर आपको मिलता था 1080p, यानी कि फुल HD का रिजोल्यूशन, 1080p फुल HD का रिजोल्यूशन मिलता था, वो भी 60 हर्ट्ज पे। देखो ये हर्ट्ज क्या चीज़ होती है, ये आपको अभी समझ आएगा थोड़ी देर में। और इसमें स्पीड आती थी 5 GB पर सेकंड। ये बहुत ज़्यादा स्पीड थी, हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि कितनी स्पीड कितनी होती है, और सॉरी GBps था, ठीक है ना, GBps है, तो सॉरी हाँ GB/सेकंड, ये इतनी स्लो भी नहीं है, GB/सेकंड वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी। और ये जो रिफ्रेश रेट होते हैं, ये मॉनिटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल LCD LED मॉनिटर ले रहे हो तो जनरली वो मिलेगा आपको 60 हर्ट्ज पे, लेकिन अगर आप मूव ऑन करते हैं गेमिंग मॉनिटर पे तो वो आपको मिल सकते हैं 90 हर्ट्ज, उसके अलावा जो है 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज, 165 हर्ट्ज। अब आप बोलोगे इससे आगे भी मिलते हैं, हाँ भैया मिलते हैं, ये 350 के अराउंड तक जाते हैं ये हर्ट्ज। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, ये इतने हर्ट्ज का मॉनिटर लेंगे, देखो अगर आप 60 हर्ट्ज का मॉनिटर लेते हो, 90 हर्ट्ज का लेते हो, 120 का लेते हो, तो उसमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो क्लियरली आपको विजिबल होगा वो इम्पैक्ट। बट वो साथ में वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास में ग्राफिक कार्ड है या नहीं है, आपके पास डिस्प्ले केबल कैसी है।
तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है आपको एक अच्छा आउटपुट देने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, 60 हर्ट्ज़ का मतलब है जैसे आपकी मोबाइल की डिस्प्ले होती है 60 हर्ट्ज़ पे चल रही होती है। आपको एक जितना रिफ्रेश रेट हम बढ़ाते जाते हैं ना, ऐसे मतलब 60, 90, 21 मतलब आगे-आगे बढ़ते जा रहे हैं हायर रेंज में, तो होगा क्या, जो मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो स्क्रॉलिंग होती है ना, एक स्क्रॉलिंग मतलब ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके आए, फिर ऊपर, ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे मूव ऑन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे जो क्या होता है, जो 60 हर्ट्ज़ वाला है वो थोड़ा लैगी सा फ़ील होता है, मतलब ऐसी डिस्प्ले थोड़ी ऐसी फ़ील आती है कि अटक रही है। वो गलती जो है ना, पूरा आपका सिस्टम भले ही बेहतर हो, गलती किसकी होगी? गलती या तो आपकी केबल की होगी, क्योंकि वो केबल उतनी सपोर्ट नहीं कर रही है अगर आपके पास अच्छा मॉनिटर है, या फिर मॉनिटर ही अच्छा नहीं है, सीधी बात ये है। ज़्यादातर केस में हमें पता नहीं होता और हम 60 हर्ट्ज़ वाला उठा के ले आते हैं। अब हमें बाद में पता लगता है कि ये गलती कर दी हमने, हमें ये मॉनिटर लेना ही नहीं चाहिए था। उस चक्कर में आज के टाइम पे जो है लोगों ने पैसे पे ध्यान छोड़ के सिस्टम पे ध्यान देना शुरू किया, और ज़्यादातर लोग जो है गेमिंग मॉनिटर की तरफ मूव ऑन करते हैं। गेमिंग मॉनिटर में अच्छा रिफ्रेश रेट मिलता है 144 हर्ट्ज़ का, और ये लिटरली इतना ज़्यादा स्मूथ होता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि मतलब स्क्रॉलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा क्लियर ट्रांसपेरेंसी। बाकी मैंने जो है ना 165 हर्ट्ज़ वाला मॉनिटर लिया, ताकि मैं और अच्छे से एक्सपीरियंस ले सकूँ इन चीज़ों का कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उसके अलावा जो है मॉनिटर्स में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, उसका रिस्पॉन्स टाइम देखना होता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि आपने स्क्रॉल करा है अभी, लेकिन उसमें स्क्रॉल हो रहा है 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, तो वो भी इम्पैक्ट डालता है। वो चीज़ें जो है ना, नॉर्मल लेवल पे तो आप नॉर्मल मॉनिटर ले लो अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हो, लेकिन अगर आप एक गेमर हो, अगर आपको जो है एक एडिटिंग या इन चीज़ों का फोटोशॉप वगैरह ये चीज़ें चलानी है, तो नॉर्मल मॉनिटर दिक्कत देगा आपको। हाई एंड के मॉनिटर्स उठाने पड़ेंगे उस केस में। उसके साथ में आपको जो है डिस्प्लेज भी अलग अलग टाइप की आती है, मतलब कि वो कितनी क्लियर ट्रू कलर वो आपको दिखा रही हैं। बहुत सारी जो डिस्प्लेज आती हैं वो क्या करती हैं, वो आपको जो है आपको दिखाती है कि वो कलर है, लेकिन जब आउटपुट निकाल के आप कहीं यूज़ करते हो उसको, वो आउटपुट ही बदल जाता है, उसकी फील जज्बात ही बदल जाती है। और उसका मेन कारण क्या होता है, क्योंकि आपको जो डिस्प्ले में दिख रहा है आप तो उसी हिसाब से काम कर रहे हो, लेकिन बाद में जो चेंज आया वो क्योंकि आपकी जो डिस्प्ले है वो सही कलर नहीं दिखा रही है आपको, तो इसीलिए जो है हम जो है ध्यान देते हैं इन चीज़ों के ऊपर भी कि कौन सी जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा ट्रू कलर दिखाएगी। रिस्पॉन्स टाइम जो है जनरली 1 मिलीसेकंड से 5 मिलीसेकंड तक की डिस्प्लेज मिलती है। ऐसे 10 वाली भी आती है, बट कोई ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है 1 मिलीसेकंड 5 मिलीसेकंड में। आपको लिटरली कोई ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत है नहीं, तो 1 मिलीसेकंड वाली साइड में चले जाना, अच्छी बात रहेगी। ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम मतलब ज़्यादा हर्ट्ज़ देखना, पहले तो हर्ट्ज़ किस में ज़्यादा मिलेंगे, उसके बाद में रिस्पॉन्स टाइम ज़रूर देखना। और सबसे मेन चीज़, पैनल्स पे ध्यान रखना। पैनल्स जो है, अगर आप एडिटर हो, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक या फोटो एडिटिंग करनी है, तो हमेशा आईपीएस पैनल को ही चूज़ करना। मतलब डिस्प्लेज आती हैं अलग-अलग पैनल्स के साथ में, तो आईपीएस पैनल्स को ही हमेशा प्रेफ़रेंस देना बाकी पैनल्स के कंपैरिज़न में, ठीक है? ये चीज़ का ध्यान रखना आप। बाकी चीज़ें जो है आप अलग अपने हिसाब से कर सकते हो, यानी कि रिफ्रेश रेट भले ही 144 की बजाय 120 मिल जाए, लेकिन पैनल आपका अगर एडिटिंग करनी है, बहुत ट्रू कलर आपको चाहिए, तो आईपीएस पैनल की तरफ मूव ऑन करना। अदरवाइज़ जो है गेमिंग पैनल्स होते हैं वो हल्के होते हैं, आईपीएस पैनल की बजाय वो कलर्स थोड़े हल्के दिखाते हैं। बाकी मैंने जो मॉनिटर ले रखा है उसके अंदर जो है कई पैनल्स मिलते हैं साथ में, यहाँ मज़ा आ जाता है। मतलब आईपीएस के साथ में भी बहुत 1 मिलीसेकंड की एक्यूरेसी बहुत मतलब रेयरली ही देखने को मिलती है, और वो भी 4K में, ठीक है। चलो हम वापिस आते हैं हमारे एचडीएमआई पे। ये चीज़ें मेरे को बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि ये चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी। आप सोचोगे, मान लो भैया मेरी वीडियो देख ली और आप लोग फिर सोचा कि चलो भैया ने ऐसा ऐसा बताया था तो हम ये चीज़ें लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका मॉनिटर उस चीज़ पे इम्पैक्ट डाल सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप। अब जो है एचडीएमआई की पहली जनरेशन आई जो कि फुल एचडी सपोर्ट करती थी 60 हर्ट्ज के साथ में। अब हुआ क्या, उस टाइम पे ठीक था, लेकिन समय बदलता गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई, तो एचडीएमआई वाले पीछे कैसे रहते। एचडीएमआई वालों ने एक नया वेरिएंट निकाल दिया जिसको नाम दिया गया एचडीएमआई 1.1 या फिर 1.2, मतलब थोड़े ही दिन बाद 1.2 भी निकाल दिया था, जो कि 2005 के राउंड में आपका निकल के बाहर आया था। और इसमें जो है आपको लिटरली 2K का रिफ्रेश रेट मिलता था, लेकिन जो ये था ना 2K रिज़ॉल्यूशन अच्छा था, लेकिन जो हर्ट्ज़ थे वो घटा दिए गए, वो 30 हर्ट्ज़ हो गए। अब लोग नाराज़ हो गए, भैया तुमने, क्योंकि दिक्कत वहाँ नहीं थी कि वो 30 हो गए। 30 क्यों हो गए? क्योंकि देखो, एक वीडियो जब काम कर रही होती है ना, मान लो उसकी स्पीड आप चला रहे हो 40 MBps की स्पीड से, ठीक है?
अब इसका काम क्या है, इसको 40 Mbps पहुंचानी है। अब 60 हर्ट्ज, जितने ज़्यादा हर्ट्ज लोगे उतनी ज़्यादा स्पीड की केबल भी चाहिए होगी आपको। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्पीड थी केबल की 5 Gbps और इस वाली की भी 5 Gbps, तो अब ये 5 GB पर सेकंड और यहाँ पे भी 5 GB पर सेकंड, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आया कि रिजोल्यूशन तो अच्छा हो गया लेकिन रिफ्रेश रेट ऐसी तैसी में गए, मर गए। रिफ्रेश रेट ने आत्महत्या कर ली, लोग नाराज हो गए। HDMI वालों ने एक नया प्रिंट निकाल दिया जिसको नाम दिया HDMI 1.3 या 1.4 भी, मतलब इकट्ठे से निकले थे और ये निकाला गया 2009 के अंदर। अब 2009 में क्या करा इन्होंने, जो है ना 2K रिजोल्यूशन था यानी कि 1440 पिक्सल, तो इसको जो है सीधा 4K कर दिया, यानी इस रिजोल्यूशन को और डबल कर दिया, ठीक है। और उसके साथ में इन्होंने निकाला 60 हर्ट्ज, क्योंकि पिछली बार इनको पता लग गया था 30 हर्ट्ज बेकार है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा इतना अच्छे से, तो मजबूरी में जो है इन्होंने अब की बार अच्छा प्रिंट निकाला। और बात रही टेक्नोलॉजी, 2009 में अच्छी खासी टेक्नोलॉजी, अच्छे खासे ग्राफिक कार्ड आने लगे थे, तो वो जो है अगर वो हल्की केबल डालते अब की बार तो वो बिकनी नहीं थी और HDMI शायद लॉस में जाने लगती। तो उस वजह से जो है इन्होंने अच्छी केबल निकाली, बहुत ही बेहतरीन काम। लेकिन सबसे मेन दिक्कत, अगर यही स्पीड रख दी इन्होंने केबल की तो दिक्कत आ जाएगी, तो इन्होंने स्पीड को भी डबल कर दिया, 10 GB पर सेकंड कर दिया। अब ये स्पीड बढ़ती कैसे है वैसे आप सोचोगे, तो इसके अंदर जो वायरिंग होती है, ये पिंस देख रहे हो आप, ये पिंस, तो ये पिंस की जो वायरिंग होती है वो कितनी ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो कितनी ज़्यादा वो फास्टली काम कर सकती है, कितना अच्छा मटेरियल उसके अंदर यूज़ किया गया है, उस पर डिपेंड करती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अच्छी क्वालिटी लोगे तो महंगी आएगी यार केबल, है ना। अब HDMI जो है उसके बाद में एक और नया प्रिंट निकालती है 2013 के अंदर, जिसको नाम दिया गया HDMI 2 या फिर 2.0 कह सकते हो आप। इसके अंदर जो है 5K निकाला गया। अब 5K का लॉजिक कुछ था नहीं, क्योंकि 5K निकाल तो दिया इन्होंने 30 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में, और इन्होंने दिक्कत 5K की नहीं थी, 30 हर्ट्ज की नहीं थी, क्योंकि उस समय भी 4K के मॉनिटर ही नहीं आते थे, तो 5K निकालने का क्या लॉजिक था। इन्होंने इसीलिए करा क्योंकि ये 10 Gbps की स्पीड जो है इनको कम लग रही थी, इन्होंने इसको बढ़ा के 18 GB कर दिया, और उसका फ़ायदा हुआ अब यूजर्स को, क्योंकि जो 4K 60 हर्ट्ज में जो लोग चला रहे थे, जिनके पास रेयरली ही मॉनिटर्स थे, वैसे तो 2K के मॉनिटर्स ही आते थे मुश्किल से उस टाइम पे, या फुल HD के, तो उनको जो 60 हर्ट्ज मिलते थे, अब मॉनिटर्स आने लगे थे एडवांस लेवल के 120 144, तो उनको स्पीड मिलने लगी अच्छी, क्योंकि रिफ्रेश रेट ज़्यादा, मतलब कि उनको ज़्यादा स्पीड मिलेगी, ज़्यादा स्पीड चाहिए। मतलब अभी 40 Mbps की वीडियो के बजाय वो लगाने लगे 150 Mbps। अब इस केस में जो है उनको स्पीड चाहिए, अब स्पीड चाहिए थी तो इन्होंने केबल को अपग्रेड किया था। उसके बाद में जो है HDMI 2.1 निकाली गई, उसके बाद में HDMI 2.2 भी निकाली गई। अब 2.1 निकली थी 2017 के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने सीधा सीधा 8K रिजोल्यूशन कर दिया, और जो स्पीड थी वो कर दी 48 GB पर सेकंड। अब ये जो है अनबिलीवेबल स्पीड थी, इससे ऊपर कुछ था ही नहीं मार्केट के अंदर उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद में अगले साल इन्होंने एक और नया प्रिंट निकाला इसी का, जिसका नाम दिया गया 2.2। इसमें क्या था, इसमें जो है ना 8K 30 हर्ट्ज में चल रहा था। अब आप बोलोगे भैया 8K, यहाँ मैंने बहुत रिसर्च करी थी, मुश्किल से मुझे 2-4 मॉनिटर मिले जो कि 4K 60 हर्ट्ज से ऊपर सपोर्ट करते थे, यानी 120 144। तो 8K में तो भैया कहाँ ही, मतलब मिलेगा ही नहीं आपको मॉनिटर कभी, तो आने वाले समय में मिल सकता, बट फिलहाल ये इनको टेक्नोलॉजी से आगे चलना था। तो इन्होंने जो है 2.1 जो निकाली उसमें 30 हर्ट्ज था, लेकिन जब 2.2 निकाली, एक नया प्रिंट निकाला, उसके अंदर जो है इन्होंने 30 के बजाय सीधे 60 हर्ट्ज कर दिए, यानी कि एक स्टैंडर्ड मॉनिटर 8K का अगर आपके पास है तो वो भी आपको अच्छा रिजोल्यूशन दिखाएगा, और स्पीड बढ़ाने की जरूरत थी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनकी बहुत ज़्यादा स्पीड हो रखी थी, तो इन्होंने 48 GB पर सेकंड के हिसाब से जो है इन्होंने इसी रेट के हिसाब से जो है HDMI मार्केट में बिक रही हैं। अब इसके बाद में हो सकता है आने वाले समय में कोई और एडवांस केबल देखने को मिल जाए, क्योंकि ग्राफिक कार्ड्स अभी और ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। तो ये तो रही बात HDMI की किस तरीके से बदली। फिलहाल जो है HDMI 2.2 चल रही है, ठीक है, जिसके अंदर आपको 48 GB पर सेकंड की स्पीड मिलती है, कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है, और मार्केट रेट में देखें तो ये बहुत बेहतरीन, आप कोई किसी भी मॉनिटर पर चिपका दो, इससे अनबिलीवेबल कोई चीज़ ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। अब उसके पहले जो है ना, जब ये HDMI नामक जुगाड़ चल रहा था, उससे पहले केबल आती थी जिसको बोला जाता था VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या बोला जाता था? वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसका काम था सिर्फ वीडियो दिखाना, मतलब कि ये वाली केबल से यार ये नट से कसने होते थे। आजकल आप भी देखोगे कहीं बैंकिंग या फिर कहीं ऑफिस में ऐसी ही केबल्स यूज करी जाती है। इनका कोई ज़्यादा सेंस है नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा नहीं मिलता, HD यानी कि 720 पिक्सल,
बहुत बेकार है ना, यही मिलता है बस इसमें, इससे ऊपर मिलता नहीं है। रेयरली ही कोई मतलब आप बिल्कुल लेटेस्ट और हाई रिफ्रेश रेट वाली लेके आ गए तो फुल एचडी मिल जाएगी, उससे ऊपर नहीं मिलने वाला, यानी कि 1080 पिक्सल जो कि यूट्यूब भी दे देती है। तो अगर आप छोटे मॉनिटर्स, क्योंकि ऑफिस में छोटे मॉनिटर होते हैं, मॉनिटर का साइज भी इंपैक्ट डालता है। अगर आपका मॉनिटर बड़ा है, हाई रिजोल्यूशन का है, तो आपको जो केबल है वो अच्छी लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका रिजोल्यूशन जो है ना वहाँ पे फटी फटी में जानी स्टार्ट हो जाएंगे, अक्सर कटने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो अब जो है ना यहाँ पे इसका तो धंधा पानी, मतलब पुराने समय की जो टेक्नोलॉजी है पुराने समय में मर के रह गई, आज के समय में चल रही है, लेकिन किसी जो गेमर है, कोई एडिटर है जो पर्सनल कंप्यूटर बना रहा है, उसको लिए ये कुछ काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी और बहुत स्लो है। लेकिन हाँ, ऑफिस वगैरह में बना रहे हो, ऑफिस के लिए चीज़ें हैं तो सही है यार, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये आ गई एक और केबल थी, DVI केबल, ये भी सेम CSC की बहन है, ज़्यादा कुछ ढूंढने को है भी नहीं इसमें भी यार, ये भी सेम सी है, इतनी स्पीड सी मिलती है और ये भी इतना ही काम करती है। अब यहाँ पे एक और केबल आती है जिसको हमने नाम दिया ईथरनेट केबल। देखो केबल्स जो है वो तो डिस्प्ले का काम कर रही थी वो केबल सारा का सारा, लेकिन यहाँ पे एक केबल देखने को मिली, ईथरनेट केबल। अब ये केबल क्या करने आ गई भैया बीच में, आप भी सोच रहे होगे ना। तो जो इथरनेट केबल थी, इथरनेट के अंदर जो है कैटेगरीज में बांटा गया इथरनेट को जो है हम, अगर आप केबल पे देखोगे कहीं सर्च करोगे तो कैट 8 चल रही है फिलहाल के टाइम पे। अब उससे पहले जो है कैट 3 से ये स्टार्ट हुई थी और कैट 8 तक पहुंच गई, 3, कैट 5 ई, कैट 6, कैट 6A, कैट 7, कैट 8। अब ये कैट का मतलब है कैटेगरी, ठीक है ना, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। अब देखो स्टार्टिंग की टाइम में क्या हुआ, जब कैट 3 आई थी तो उस टाइम पे जो है 16 मेगाहर्ट्ज, इनको मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है इनकी स्पीड को, तो 16 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पे चल रही थी। उसके बाद में जो है जब जैसे ही कैट 5 आई तो इसको जो है अपग्रेड करना पड़ा 100 मेगाहर्ट्ज पे। अब इसका काम क्या था, इसका काम था जो इंटरनेट चल रहा है दुनिया भर के अंदर, उस इंटरनेट को रियल टाइम में ट्रांसफर करना। उस टाइम पे, अब बहुत पहले की बात है, उस टाइम पे स्पीड आती भी नहीं थी और नेटवर्क भी इतने तेज थे नहीं, तो ये लिटरली 10 Mbps देता था। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगी इंटरनेट की, तो इन्होंने अपनी केबल जो है अपग्रेड कर दी, 100 मेगाहर्ट्ज कर दिया और इसको जो है लिटरली 100 MB पर सेकंड के हिसाब से कर दिया था। अब जो है जैसे ही इंटरनेट की स्पीड और बढ़ने लगा उनको कि इंटरनेट और ऊपर जा सकता है, तो इन्होंने एक अपग्रेडेड वर्जन निकाला जिसको 5E नाम दिया गया। इसमें भी सेम स्पीड थी, लेकिन इसकी जो स्पीड थी ना वो 1 GB पर सेकंड कर दी, मतलब GBps कर दी, मतलब बहुत ज़्यादा थी लिटरली ये। उसके बाद में कैट 6 निकाली गई, कैट 6 के अंदर अब ये स्पीड रखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर इस स्पीड को बढ़ाना है तो इस वाली को बढ़ाना पड़ेगा, तो इन्होंने कर दिया इसको 250। मतलब ये याद करने की चीज़ें नहीं है कुछ भी, सिर्फ समझो कि ये किस तरीके से काम करती गई है स्टोरीज, और किस तरीके से आपको कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए। देखो पुरानी टेक्नोलॉजी के पीछे मत भागना कि पुराना बढ़िया होता है, पीसी के मामले में ऐसा नहीं है, पीसी के मामले में अगर पीछे जाओगे तो बहुत स्लो स्लो चलेंगे सिस्टम्स। तो यहाँ पे जो है 250 की स्पीड डाल दी गई, और यहाँ पे स्पीड जो थी अभी, क्योंकि देखो दिक्कत ये आ गई इसमें, स्टार्टिंग में तो बना दिया इन्होंने, लेकिन 100 मेगाहर्ट्ज वाली जो है ना, अगर 1 Gbps उठा रहे थे तो वो लैग मार रही थी, झटके मार रही थी, बीच बीच में नेटवर्क टूट जा रहे थे, तो उस वजह से इन्होंने अभी 250 करा और इसको जो है वापिस 1 Gbps की स्पीड पे छोड़ दिया। उसके बाद में इन्होंने कैट 6A निकाला, जिसके अंदर इन्होंने लिटरली इसको डबल कर दिया 500, और इस एक को 10 कर दिया। अब एक का 10 करोगे तो भैया पोपट कटेगा, है ना। इसके बाद इन्होंने एक और नया प्रिंट निकाला जिसको जो है 600 नाम, मतलब इसके अंदर जो है 500 से 600 कर दिया, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ा दी गई 40 Gbps, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई थी, और 600 मेगाहर्ट्ज में ये बिल्कुल स्टेबली काम कर रही थी। लेकिन इनका दिल नहीं मान रहा था कि क्या पता आने वाले समय में बहुत तेज़ इंटरनेट आ जाए, जैसे 5G आ रहा है अभी जो कि जीबीओ में चलेगा, तो बहुत तेज़ इंटरनेट की वजह से इन्होंने एक नई केबल निकाली कंप्यूटर्स के लिए जिसको कैट 8 नाम दिया गया, और इसमें लिटरली 2000 मेगाहर्ट्ज थे। अब ये अनबीटेबल इथरनेट थी जिसके अंदर आपको लिटरली वही सेम स्पीड मिलती थी 40 Gbps की, यानी कि ये इंटरनेट की स्पीड है ये। अब इंटरनेट इतना तेज कभी आ गया तो ठीक है, नहीं आया वैसे तो आने नहीं वाला अभी आने वाले समय में, लेकिन उससे आगे चलना पड़ता है हमेशा सिस्टम को, अगर उसके साथ चलेगा तो दिक्कत आ जाएगी, वो लैग करने स्टार्ट हो जाएंगे और जिससे लोगों का गुस्सा भड़क जाएगा। अब एक मार्केट में एक नई केबल देखने को मिली हमें जिसका नाम था डिस्प्ले केबल, डिस्प्ले पिक्चर, डीपी यानी डिस्प्ले पिक्चर। अब ये केबल जो है मेरे मॉनिटर में लगी हुई है, इस केबल में क्या फ़र्क है। अब ये केबल बहुत कमाल की है, देखो उस वाली केबल के कंपैरिजन में इस वाले का सिर्फ एक कोना कटा हुआ था, और इसको भी मतलब इंस्टॉल और
अनइंस्टॉल करना ज़्यादा मतलब इतना मुश्किल था नहीं। देखो एक थोड़ा सा खास कमाल की बात ये थी कि उसमें जो है ना क्या होता था, केबल्स लूज रह जाती थी थोड़ी बहुत। अब ये थी अपग्रेडेड वर्जन, पैसा ज़्यादा, महंगी ज़्यादा, तो उसकी वजह से इन्होंने क्या करा, डिस्प्ले केबल जो होती है ना, मतलब वो HDMI केबल या दूसरी केबल्स, तो उनमें तो स्क्रूज लगते थे। HDMI वालों ने तो स्क्रू का झमेला ही हटा रखा था, ऐसे पकड़ो खींचो डाल दो। इन वालों ने भी एक लॉक लगाया ताकि ये केबल लूज ना हो, ऐसे ये वाला बटन सा लगा दिया, इसको प्रेस करो और ये जो लॉक है ये अंदर चले जाएंगे, और जैसे ही आप डाल दोगे तो ये वापस लॉक कर देंगे सिस्टम को, ताकि लूज ना रहे बिल्कुल भी। और ये गोल्ड प्लेटेड है, आती ही गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन केबल है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये केबल आई थी HDMI के बाद में, ये 2006 में रिलीज हुई थी ये केबल, जो HBR यानी हाई बिटरेट के साथ में शुरू हुई थी। सीधी जो स्टार्टिंग स्पीड थी इसकी वो थी सीधी 10 GB पर सेकंड, क्योंकि उस टाइम पे यही टेक्नोलॉजी चल रही थी। और ये केबल उस टाइम पे 4K 30 हर्ट्ज की स्पीड में सपोर्ट दे रही थी। उस समय बहुत बेहतरीन था, HDMI वालों के साथ में अच्छा कंपटीशन चल रहा था। इन्होंने एक नया प्रिंट निकाला HBR2 का, यानी हाई बिटरेट 2 नया प्रिंट निकाल दिया, जिसके अंदर इन्होंने स्पीड कर दी 17 Gbps। अब उन्होंने क्या करा, HDMI वालों ने भी इस टाइम पे 2009 के आसपास की बात है, उस टाइम पे इन्होंने भी जो है 2009 में 4K HDMI वालों ने 60 हर्ट्ज निकाल दी 10 Gbps के साथ में। ये चल रहे थे आगे, उन्होंने निकाला 10 GB पर सेकंड, इन्होंने निकाल दिया 17 GB पर सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है इनकी केबल की तरफ लोग भागेंगे, क्योंकि सबको अपनी सेल करानी है यार। अब उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे मतलब अगले ही साल जो है 1-2 साल के अंदर उन्होंने भी जो है 2013 के अंदर जो है HDMI वालों ने निकाल दिया 18 GB वाला प्रिंट। अब उन्होंने 18 GB निकाल दिया तो ये बोले भाई हमारा तो छोटा पड़ जाएगा, ऐसे हमारी केबल को कौन खरीदेगा। इन्होंने एक नया प्रिंट निकाल दिया 2014 के अंदर। अब टाइम तो लगता है यार जब वो निकाल रहे हैं। 2014 के अंदर इन्होंने नया प्रिंट निकाला जिसको नाम दिया HBR3। इन्होंने स्पीड बढ़ा दी 26 GB। आ जाओ भैया लाइन पे HDMI वालों, तुमको बताते हैं एक बार तो। अब इन्होंने जो है HDMI वालों ने बड़ी मेहनत करी थी 18 GB तक लाने में, अब इन्होंने सीधी 26 कर दी। अब इतनी स्पीड को वो कैसे लाए, उन्होंने भी मेहनत करी HDMI वालों ने। HDMI वालों ने क्या करा, HDMI वालों ने इसी स्पीड को अटेन नहीं करा, इन्होंने मार्केट की स्ट्रेटजी समझी। इन्होंने जो है HDMI वालों ने सीधा 48 रिलीज मार दिया, मतलब कि अनबीटेबल काम हो गया यार। ये 26 पे चल रहे, 48 पे चल रहे, HDMI पॉपुलर होती गई मार्केट में। और ये वो समय आ गया था जब दुनिया भर में इंटरनेट कंप्यूटर्स की जानकारी लोगों को होने लगी थी, जरूरत पड़ने लगी थी। अब इस समय में केबल्स बिकनी थी तो लोग भाग गए HDMI की साइड में। भैया बोले बढ़िया केबल है, मस्त केबल है, सबसे ज्यादा स्पीड है, सबसे सस्ती, मतलब सबसे सस्ती तो नहीं, बढ़िया रेंज में मिल रही है। तो लोग इसकी तरफ भागने लगे, और जिनको हाई एंड PC बनाने थे वो भी इसकी तरफ जाने लगे, क्योंकि 48 Gbps कोई मजाक नहीं था। लेकिन ऐसे तो डिस्प्ले पिक्चर वालों का धंधा मंदा हो जाता है। इन्होंने एक नई केबल निकाली जिसका नाम रखा गया अल्ट्रा HBR। अब इस केबल के अंदर इन्होंने कर दिया 77 GB पर सेकंड। आ जाओ भैया तुम्हें बता देते हैं एक बार कि मजाक किसको बोलते हैं। इन्होंने लिटरली सब कुछ अनबीट कर दिया, और जो कि 8K 60 हर्ट्ज पे चल रहा था। देखो इनकी केबल जो है 8K 60 हर्ट्ज सपोर्ट कर रही थी, और इनकी केबल भी इस समय 8K 60 हर्ट्ज सपोर्ट करने लगी थी, 60 हर्ट्ज सपोर्ट कर रही थी ये भी। अब फर्क क्या था कि जो 48 वाला था ना, अगर वो रिजोल्यूशन हाई रिफ्रेश रेट के साथ में, यहाँ पे 8K 60 हर्ट्ज है, मतलब कि 4K 120 हर्ट्ज पे ही चलेगा, या 144 हर्ट्ज मैक्स टू मैक्स अगर हम ज्यादा ओवरक्लॉक करते हैं। लेकिन इनकी स्पीड थी ज्यादा। इन्होंने जो है हाई रेंज के लिए अगर 4K तक भी जा रहे हो तो आपको पूरी स्पीड मिलेगी भैया, जितना मॉनिटर की औकात है तेरी, 360 के अराउंड की, या 200-250 जितने का मॉनिटर उठा रहा पूरी स्पीड देंगे हम तेरे को, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा थी ये। तो इस वजह से डिस्प्ले वालों का, DP वालों का धंधा तेज हो गया और बिकने लगी मार्केट में। लेकिन ये महंगी थी तो हाइयर रेंज वाले ही खरीद रहे थे। लो एंड PC जो बिल्ड कर रहे थे उनको पता था कि उनके पास वो ग्राफिक कार्ड नहीं है, वो मॉनिटर नहीं है, तो उनको क्या काम, क्यों महंगा पैसा लगाया, उन्होंने HDMI को ही प्रेफरेंस दिया। बट जो महंगा PC बिल्ड कर रहे थे उन्होंने डिस्प्ले पिक्चर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। और ये सबसे बेहतरीन पिक्चर केबल है आज तक की, जो कि आपको वीडियो दिखाने या रेंडरिंग करने जो भी कुछ काम कर रहे हो, रियल टाइम डाटा ट्रांसफर होता है। वैसे HDMI में भी होता है, लेकिन ये इससे ऊपर कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है। मैंने यही लगवा ली, मैं कहा चलो यार ये बढ़िया रहेगी, तो अभी मजा भी आ रहा है यार, कोई ज्यादा मुझे बुरा नहीं लगा इस चीज को लगवाने के बाद में, क्योंकि ये तो मॉनिटर के साथ फ्री आई थी। ही चलो आगे चलते हैं। देखो आगे है, हमने जान लिया केबल्स के बारे में, केबल्स कैसी होती हैं। हमने डिस्प्ले केबल्स जान ली जो हमें डिस्प्ले दिखाएंगी, इंटरनेट चलाएंगी कंप्यूटर के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी केबल्स थी, ऐसे कनेक्टर्स थे जो जरूरी थे
जरूरी आज भी हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी कुछ अलग ही लेवल पे चल रही थी, अपने ही मजे में चल रही थी। ये केबल थी टाइप ए, टाइप सी, इस टाइप की केबल, यानी यूएसबी केबल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यूएसबी केबल्स। अब ये वाली केबल्स अलग लेवल पे थी, क्यों हम बताते हैं यार। देखो, यूएसबी शुरू हुई थी यूएसबी 1.1 के साथ में, जिसके अंदर 12 एमबीपीएस की स्पीड मिलती थी। 1998 में आ गई थी, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। उसके बाद में इन्होंने निकाला यूएसबी 2। यूएसबी 2 आ गई थी 480 एमबी। इसका काम क्या था? इसका काम था जैसे कोई डाटा, आपका कोई डिवाइस है, उसके अंदर से इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम था। तो 48 एमबीपीएस की स्पीड पे ये आने लग गई थी, और 2000 के अंदर ही आ गई थी, मतलब बहुत तेज आने लग गई थी उस समय के हिसाब से भी देखा जाए तो। उसके बाद में टेक्नोलॉजी अपग्रेड ही नहीं करी इन्होंने, बोले हम तो वो यार बहुत है, मार्केट बढ़ ही नहीं रहा, नेट चला ही नहीं रहे लोग, फाइल ट्रांसफर का स्पीड चाहिए नहीं लोगों को इससे ज़्यादा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी वो बढ़ नहीं रही थी इतनी स्पीड में। तो इन्होंने जो है फाइनली 2008 या 13 के अराउंड में जो है, मतलब आप बोलो बीच में क्या हुआ, मतलब 8 और 13 इस टाइम पे, 8 में जो है इन्होंने 5 GB की स्पीड वाला जो है केबल निकाल दी, 5 GB पर सेकंड, और जीबीपीएस, सॉरी जीबीपीएस, और 2013 में 10। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने अच्छा काम कर दिया, मतलब कि 5-10 GB की पीएस की स्पीड। अब आप देखोगे डिस्प्ले पिक्चर वाली जो केबल्स थी उनकी स्पीड चली गई थी इस समय में इससे थोड़ी सी ऊपर, यानी 18 के राउंड में वो चल रही थी, और 5-10 पे ये आ गई थी। अब दिक्कत क्या थी? देखो, वो केबल्स जो काम कर रही थी उस स्पीड की लोगों को एक्सपेक्टेंसी थी कि उतनी तो स्पीड दो यार तुम एटलीस्ट हमको। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक नया वर्जन निकाला 2017 के अंदर, और इस वर्जन के अंदर इन्होंने नाम दिया USB 3.2। 3.3 आया था पहले, तो 3, 3.1, 3.2। अब मैं सारों को बताता चलूंगा तो लंबी वीडियो खींचेंगे बेफजूली की, तो हम सीधा चलते हैं 3.2 में, जिसमें अच्छा असर देखने को मिला, जिसमें 5 से 10 MB। और फिर जो है उसी को USB 3 की जनरेशन 1 और उसके बाद जनरेशन 2, तो जिसमें जो है 10 से सीधा 20 कर दिया, 20 GB पर सेकंड की स्पीड कर दी। और ये बहुत बढ़िया स्पीड थी, बहुत बेहतरीन स्पीड थी। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी मैं बताता हूँ। दिक्कत ये थी कि ये जो केबल थी टाइप ए की केबल, ये वाली केबल इसको सपोर्ट नहीं दे रही थी। ये मजाक मान रही थी इसको कि ये स्पीड मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं पहुंचाने वाली। उस वजह से एक नई जो है आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिली, जिसको टाइप सी का नाम दिया गया, और ये बहुत मजेदार थी। मतलब इसमें से आप जो है आराम से डाटा ट्रांसफर कर सकते थे। अभी जो है फिलहाल जो है USB 4 आ चुकी है, लेकिन मार्केट में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि भैया ये केबल आने में भी बहुत टाइम लगा था। 17 में आई थी ना टाइप सी। वैसे आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, 2003-4 के राउंड में टाइप सी आ गई थी, लेकिन वो मार्केट में कभी नहीं लॉन्च हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोगों को लगता था कि ये नहीं बिकने वाली, ये जरूरत ही नहीं है लोगों को, तो उस वजह से उसको खरीदते नहीं थे, और वो बिकी भी नहीं। अब जरूरत पड़ी क्योंकि अब इंटरनेट तेज आने लगा, डाटा तेजी से ट्रांसफर होने लगा, तो इसकी वजह से अटक के क्यों पड़े रहे। तो इसकी वजह से अभी जो है नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है USB 4, जिसके अंदर आपको 40 GB पर सेकंड की स्पीड मिलेगी, लिटरली अनबीटेबल। और ये तो भैया मजाक है, 2019 में आ चुकी है वैसे ये, लेकिन अभी तक मिलती नहीं है कहीं पे, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। जब इंटरनेट 5G आ जाएगा ना, उस टाइम पे आई थिंक ये हमको USB 4 देखने को मिल सकती है अच्छे लेवल पे। तो ये था इस केबल्स के बारे में। देखो, ये टाइप सी टू टाइप सी में है, यानी कि इधर भी टाइप सी पोर्ट, इधर भी टाइप सी। आप बोलोगे भाई ये किस काम आती है? देखो, आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं, उनके मदरबोर्ड्स हैं, कैबिनेट्स हैं, वो टाइप सी सपोर्टेड आने लगे हैं। और उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि डाटा ट्रांसफर बहुत तेजी से करना रहता है फोन्स के अंदर या कोई डिवाइस के अंदर, तो वो टाइप सी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे USB टू टाइप सी है, जो कि चार्जिंग में भी काम आती है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये लिटरली मैं मजाक मान रहा था कि मेरे कैमरे के अंदर जो है ना, मैंने 50,000 का कैमरा खरीदा और उस कैमरे के अंदर ये वाली केबल दे रखी है यार, और इस केबल को मैंने कैमरे पे लगाया। चलो ठीक है, मैंने उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करा। कंप्यूटर से कनेक्ट जैसे ही मैंने करा, वीडियो के लिए मैंने ऐसे, मतलब मैं सोच रहा था, मेरी एक्सपेक्टेंसी क्या थी कि मैं इधर वाले एरिया में एक फेस कैम लगा दूं अपना, यहाँ पे मजा आएगा आपको भी, मतलब एक वीडियो चल रही है साथ में फेस कैम भी दिख रहा है, अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने क्या करा, ये जो केबल्स थी ना, ये थी बहुत स्लो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अटक अटक के मर रही है। अब ये इसका जो पोर्ट था ना कैमरे के अंदर, ये वाला पोर्ट था, तो यही लगानी पड़ेगी। अब ये वाली केबल जो है मैंने लगा दी। लगाने के बाद में जब मैंने उसका वीडियो रेंडरिंग करी और रिकॉर्डिंग करने बैठा, तो लिटरली वीडियो अटक अटक के चल रही है। क्यों चल रही है वो मैं समझ गया कि भैया केबल के बस की बात नहीं है, केबल दूसरी चाहिए। अब दूसरी केबल लग रही है उसमें HDMI। तो अब देखेंगे HDMI लगाएंगे कभी उस पर। तो HDMI महंगी आती है, क्योंकि वो माइक्रो HDMI सपोर्ट कर रहा है, और वो स्पेशली लेनी पड़ेगी, फिर उसके लिए कनेक्टर्स लेने, झमेला झमेला।
उसके अलावा भी कुछ टाइप की यूएसबीज होती है जो कि आपने कभी कभी नाम सुना होगा, ये तो सबको पता है, लाइटनिंग पोर्ट। ये एप्पल वाले देते हैं भैया, स्पेशल है, ठीक है ना। ये तो देखते ही पहचान लोगे आप। ये है यूएसबी माइक्रो, यूएसबी बी माइक्रो, ठीक है ना। इसके अंदर जो है एक टाइप सी या फिर इधर की साइड में यूएसबी वाला पोर्ट। यूएसबी वाला पोर्ट कौन सा? यूएसबी ए। देखो ये वाला जो पोर्ट है ना, ये वाला, इस वाले पोर्ट को बोलते हैं यूएसबी ए, नाम दिया गया है। उसके बाद में जो पोर्ट्स है यूएसबी बी के अंदर जो है ऐसा पोर्ट होता है, ये वाला जो पोर्ट है ये वाला यूएसबी बी है। और इधर जो है यहाँ पे आपको टाइप सी देखने को मिल सकती है या फिर जो है आपको मतलब यूएसबी ए देखने को मिल सकती है। इस वाले पोर्ट के अंदर भी आपको सेम है, यूएसबी बी ही बोला जाता है इसको भी। ये माइक्रो है, ये खाली यूएसबी बी है। तो इसके अंदर दूसरी साइड में यूएसबी ए देखने को मिलती है या टाइप सी देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं यूएसबी मिनी। अब ये मिनी विनी में क्या है, ये भी एक अलग से टाइप का पोर्ट है जो कि यूएसबी ए के साथ में कनेक्टेड हमको दिखाया गया है। तो ऐसे जो डिफरेंट से पोर्ट होते हैं ये यूएसबी वाले पोर्ट है, तो सोचने की बात नहीं है। अब ये वाला पोर्ट आपको बता देता हूँ क्योंकि ये वाला पोर्ट मैंने देखा हुआ है, यूज किया हुआ है। अलग अलग पोर्ट्स के अपने अपने काम होते हैं। तो ये वाला पोर्ट जो है ना मेरी हार्ड डिस्क में दे रखा है उन्होंने, मैंने एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मंगाई थी तो उसमें ये वाली केबल लगती है, कमाल है ना। अब देखते हैं आगे। आगे जो है लास्ट केबल है ऑडियो केबल्स, ये जिसको हमने नाम दिया ऑक्स केबल एंड सप्लिटर्स के नाम से जानते हैं जिसको हम। ये वाली केबल्स यार हेडफोन्स में और माइक्रोफोन्स वगैरह में बहुत सारी जगहों पे लगती है। ये जो है दो टाइप की आती है। इसको जो है 3.5 mm जैक के साथ में बोला जाता है। 3.5 mm का ये जैक होता है, ये वाला जो पोर्शन है इसको 3.5 mm जैक बोला जाता है। अब इसके अंदर जो है 1 2 3 4 ये दो टाइप की आती है, एक में 3 आती है, एक में 4 आती है। 3 वाली का काम क्या होता है? सिर्फ ऑडियो पहुंचाना, सिर्फ ऑडियो पहुंचाना। ये 4 वाली का काम क्या क्या होता है? ऑडियो, क्योंकि अब पुराने जमाने में तो ऑडियो बहुत थी, ऑडियो ही मुश्किल से मिलती थी। ऑडियो प्लस में माइक, यानी कि दो चीजें, जिसमें माइक मिलेगा उसमें 4 पिन मिलेंगे, जिसमें माइक नहीं होगा वो 3 वाली मिलेगी। तो जब भी कभी लो 4 वाली लेना, माइक भी मिलेगा साथ में। उसके साथ में ये भी गोल्ड प्लेटेड सिल्वर प्लेटेड आती हैं, तो ये गोल्ड प्लेटेड वाली ही लेना, सिल्वर प्लेटेड वाली मत लेना। हाँ मैं बता रहा था आपको, कहीं फोटो मिल जाएगा आपको सिल्वर प्लेटेड के। देखो ये वाली केबल्स, देखो ये वाली यहाँ पे, ये वाली देखो, ये सिल्वर प्लेटेड केबल्स होती हैं। गोल्ड प्लेटेड भी आती है, ऐसा नहीं कि गोल्ड प्लेटेड आती नहीं है। देखो अगर कहीं मिलेगा तो दिखा दूंगा मैं आपको। देखो ये सिल्वर प्लेटेड है, ये वाली सिल्वर प्लेटेड है, जबकि ये वाली जो है आई थिंक मुझे गोल्ड प्लेटेड सी लग रही है। तो क्योंकि फोटो में थोड़ा गड़बड़ हो ही जाती है थोड़ी बहुत तो खींचते टाइम पे। तो ये थी। अब जो है हमने दो केबल्स और जाननी है, बस दो ही केबल बची हैं, जो है स्प्लिटर्स एंड कोपियर। देखो इसका काम क्या होता है, ये वाले जो है ना दो जैक होते हैं। कभी भी अगर देखो एक कॉमन सी चीज होती है, दो पोर्ट्स होते हैं हमारे पास में, दो पोर्ट्स, एक जो है एक के अंदर जहां पे उस केबल को, मान लो ये केबल है कोई भी, इसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ये वाला है जहां पे लगाना है आपको, तो इसको जो है इंसर्टर बोलते हैं या फिर जो है इनके नाम होते हैं जो भी। तो उसके अलावा जो है इधर वाली साइड में एक होता है जो कनेक्ट होता है। अब ये वाली में क्या है, देखो दोनों में अलग अलग फर्क है। ये वाली एक केबल है, 4 पोर्ट है, एक केबल है जिसके अंदर आप जो है उसको स्प्लिट कर देते हैं, आप कहीं पे लगाओ इस केबल को, उसमें से आप यहाँ पे हेडफोन लगा लो, मतलब जो 3 पिन वाला हो, 4 पिन वाला लगा लो, चौथा पिन वैसे भी काम नहीं करने वाला, तो 3 ही काम करेंगे वैसे भी। तो यहाँ पे एक हेडफोन, यहाँ ईयरफोन लगा लो, उसके बाद में यहाँ इस वाली साइड में माइक लगा लो। तो इससे होगा क्या कि आपकी एक केबल से दो काम हो जाएंगे, यानी कि अगर आपको माइक्रोफोन और ये चीजें कनेक्ट करनी है तो ये काम आती है। अब ये काम कब आती है, लाइक हमको पबजी या किसी दूसरे गेम में मोबाइल से पीसी के अंदर कास्टिंग करनी है, तो उस टाइम पे हमें वीडियो कार्ड चाहिए रहता है। वीडियो कार्ड का काम ये केबल्स कर देती हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है स्ट्रीमिंग का तो वो चीजें भी हम बता देंगे कभी ना कभी, बट फिलहाल के लिए जान लेते हैं कि ये सिर्फ इतना काम करती है। वैसे ही जो है ये क्या करती है, ये जो है पीसी के अंदर क्या होता है, पीसी के अंदर आपको जो, अगर आप हेडफोन लगाते हो तो हेडफोन का माइक कभी भी काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ ये वाला पोर्ट होता है, और लिटरली वो ऐसे मजाक मान लेता है उस चीज को। उसके अंदर माइक्रोफोन का पोर्ट अलग से दिया होता है पीसी के अंदर, मतलब हेडफोन के लिए अलग, माइक्रोफोन के लिए अलग। तो इसीलिए ये केबल इजाद करी गई जिसके अंदर जो है आप एक माइक्रोफोन का पोर्ट और एक ये पोर्ट और इधर से दोनों मिलके एक पोर्ट बनाती है, जिसके अंदर आप अपना हेडफोन या ईयरफोन लगा सकते हो, माइक वाला। ठीक है, इससे होगा क्या, ये दोनों पीसी में लगाओ और इसको जो है अपने कार में जो माइक्रोफोन वाला हेडफोन है तो वो लगा के आप गेम खेलो, और गेम में जो बोल रहे हो तो हेडफोन के अंदर वही सेम आवाज पीसी के अंदर पहुंचेगी, जिससे स्ट्रीमिंग वगैरह में हेल्प होती है। तो ये चीज भी बतानी जरूरी थी, इसीलिए मैंने इन केबल्स को भी ऐड कर दिया। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी कि केबल्स कितनी जरूरी है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कितने डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स हमें मार्केट में देखने को मिलती है। अगर आप कभी पीसी बिल्ड करो, बजट कम है, तो HDMI चले जाना। अगर डिस्प्ले पिक्चर्स की बात, मतलब डिस्प्ले के लिए अगर केबल्स ले रहे हो, बाकी मॉनिटर पे अच्छा ध्यान रखना, मॉनिटर गंदा मत लेना कभी भी, ठीक है।
और अगर आप जो है हाई रेंज में हो, कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, तो डिस्प्ले पिक्चर को ही प्रेफरेंस देना, वो ज़्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस देने वाली है। बाकी अगर आपको जो है अगर पीसी बिल्ड्स के बारे में जानना है कि कौन सी किस मतलब एक प्राइस रेंज के अंदर कौन सा पीसी बेस्ट होता है या लैपटॉप बेस्ट है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा वीडियो बना दूं, बट आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपको चाहिए नहीं चाहिए। बाकी आने वाली जो वीडियो है, अपकमिंग वीडियो है, उसके अंदर हम सीखेंगे टाइपिंग के बारे में, टाइपिंग किस तरीके से करते हैं, कौन सा हमें फॉर्मेट रखना होता है, कैसे हम उसको फास्टली कर सकते हैं, और कुछ कॉमन शॉर्टकट्स जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा देंगी पीसी के अंदर। तो वो चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ इस चैनल पे क्लास 1 से लेकर 12th तक की सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट की वीडियोस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में होने वाली है। तो आपको बस एक ही काम है, किसी भी क्लास में सब्सक्राइब कर लो बस इस चैनल को, साथ में घंटी वंटी दबा लेना ताकि कोई अपडेट आए टाइम से मिल जाए।